बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। आज का दिन हुकूमत कभी नहीं भूल सकेगी। यह दिन हुकूमत पर बहुत ही भारी है। ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज भी ऐसी है जिसने कमर को ही ब्रेक करके रख दिया हुकूमत की। और हुआ यह है कि 12 मुकदमात में, एक ही दिन में 12 मुकदमात में, जो कि 9 मई के हवाले से थे, उनमें जिस्मानी रिमांड को उड़ा कर रख दिया है लाहौर हाई कोर्ट के 2 आजाद जजेस ने। यह कमाल हो गया है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, क्योंकि इस केस के असरात दीगर केसेस पे भी होंगे। इमरान खान को 12 मुकदमात में अदालत की तरफ से, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से 12 मुकदमात में, 9 मई के को एक मुकदमा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। और इसके खिलाफ दरखास्त आई थी हाई कोर्ट में। अब जनाब हाई कोर्ट के 2 जजेस इस केस को सुन रहे थे, और अब इन 2 जजेस के खिलाफ आप देखेंगे कि बयानिया बनाया जाएगा कि जी हो, ये जजेस ने रिलीफ दे दिया। आप यकीन जाने कि तफसीली फैसला जब आएगा तो हुकूमत की चीखें निकलेंगी, चीखें, क्योंकि जजेस ने बार बार कहा कोई एक सबूत दिखा दे। और एक जज साहब ने तो ये कहा कि कोई एक ट्वीट, एक वीडियो, कोई एक साजिश की बात, कोई जुमला, कुछ तो दिखा दे कि जी इमरान खान 9 मई में मुलव्वस थे, इसके हवाले से कोई चीज। वो तो कहते हैं ना, हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत है। अभी आपने सुना कि वजीर कानून क्या कह रहे थे कि 9 मई के हवाले से हमारे पास सबूत है पूरी तहरीक इंसाफ बैन करने के लिए, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के लिए। हाई कोर्ट के 2 जजेस, डिवीजन बेंच, 2 जजेस बार बार कहते रहे, कई दिन से ये केस सुनते हुए कहते रहे कि सबूत ले आइएगा, वकील साहब सबूत ले आइएगा, पुलिस कोई सबूत ले आओ, आपके पास जिस्मानी रिमांड में है बंदा, 12 मुकदमात हैं, कोई एक सबूत नहीं, कोई एक ट्वीट नहीं, कोई एक वीडियो नहीं, कोई एक जुमला नहीं। और ये हाल है, और उसके बाद कहेंगे जी हमारे पास बड़े सबूत हैं, फलां हैं। तो 12 मुकदमात में इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड, यानी जो पुलिस की तहवील में इमरान खान को दिया गया था, वो कल अदम करार दे दिया गया है 2 जजेस की तरफ से, हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से। इसके असरात तमाम लोअर कोर्ट्स पर होंगे। इसका मतलब यह है कि ये 9 मई के हवाले से बगैर सबूतों के मुकदमात बनाए गए हैं। यह है असल बात, यह है असल कहानी। और सिर्फ यही नहीं, इमरान खान साहब की पेशी, जो वीडियो लिंक के जरिए पेशी का नोटिफिकेशन था, वो भी कलअदम कर दिया गया है, वो भी कहानी खत्म हो गई है। तो अब ये हुकूमत के लिए जो भी वो बयानियां बनाना चाहते थे, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। और अब 12 मुकदमात में जब ये मामला गया है, इसका मतलब ये है कि अब इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से कोई नया मुकदमा बनाना तकरीबन नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 मुकदमात हैं। किस वक्त, कहां पर, इतनी जगहों पर हमला हुआ है, इतनी जगहों पर सब कुछ हुआ है, किस जगह पर क्या इन्वॉल्वमेंट थी, किसी एक में भी इमरान खान की किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत साबित करना तो दूर की बात है। साबित तो तब होगा जब सबूत पेश करेंगे, फिर अदालत उसको देखेगी, परखेगी, तो उसके बाद फैसला आएगा, फिर आप देखेंगे जी जुर्म साबित हुआ है, दिफा का मौका मिलेगा। कोई एक सबूत पेश ही नहीं किया गया। आप देखिए कि एक चीज होती है कि सबूत पेश किए गए, लेकिन वो नाकाफी थे, या वो ऐसे नहीं थे कि जिन सबूतों की बिना पर सजा दी जा सके। सबूत ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। ये जजेस के रिमार्क्स हैं। अब ऐसे तो नहीं इन जजेस से पीछा छुड़ाने की कोशिश हो रही थी। अब इन जजेस में कौन कौन शामिल है, ये 2 जजेस अब जिनके खिलाफ आप देखेंगे कि पूरा महाज हुकूमत की तरफ से, हुकूमती जमातों की तरफ से खोला जाएगा, उनमें जनाब जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख के हवाले से मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इनको लाहौर हाई कोर्ट, यानी जो लाहौर में प्रिंसिपल सीट कह लें, वहां से इनको भेज दिया गया था मुल्तान। अब ऐसा आजाद जज जो होगा वो इसलिए नहीं रखा गया कि भाई इसको मुल्तान भेजो, इससे जान छुड़ाओ। कुछ अर्सा कबल ये जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब दोबारा लाहौर आए हैं, और आते ही इन्होंने देखिए ये काम दिखा दिया है और किस तरह का फैसला कर दिया। इनके साथ हैं जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, और ये 2 रुकनी बेंच है जिसने ये फैसला सुनाया है। ये बात सब जानते हैं कि हुकूमत की कोशिश थी कि जजेस को रिश्वत दे और कि जी आपकी 3 साल की मुद्दत हम बढ़ा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और काजी फैसल साहब को भी कि हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। और उसमें जो पूरा पैकेज था, उसमें एक चीज ये भी थी कि जजेस की ट्रांसफर का इख्तियार हुकूमत को मिल जाएगा, और हम जिसको चाहेंगे सूबे से भी बाहर भेज देंगे। अभी तो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को मुल्तान भेजा गया था, हम सूबे से ही बाहर भेज देंगे। ये इख्तियार वैसे चीफ जस्टिस के पास होता है, किसको कहां भेजना है। बेंचेस होते हैं मुख्तलिफ जगह पर, मुल्तान के जो केसेस हैं उनको सुनने के लिए लाहौर ना आना पड़े, तो जजेस वहां पर होते हैं, मुल्तान वहां बेंच बनता है, तो कि जी वहां पर जाकर सायरीन को इतनी दूर सफर न करना पड़े, तो कुछ जजेस वहां पर भेजे जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ बेंचेस हैं। तो अब ये है कि ये काम इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर हुकूमत अपने पास रखना चाहती थी कि हम सूबे से भी निकाल देंगे, और उसमें खास तौर पर निशाना होना था इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस, जो 6 जजेस खत लिख चुके कि इनको तो हम कहीं से निकालें, इनको किसी और सूबे भेज देंगे, बलूचिस्तान, ओ कहीं दूर, ये वो, जिस तरह हम किसी पटवारी को करते हैं उस तरह हम इनको रख देंगे। लेकिन वो तो अब देख लीजिए मामला ही खत्म होता नजर आ रहा है। रिव्यू में भी हुकूमत जा रही है कि जी ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए।
मुझे नहीं लगता इनको मिलने का इम्कान है अगरचे जजेस पर काम हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट के भी जजेस पर यकीनन काम हो रहा था, लेकिन ये 2 हाई कोर्ट के जजेस जो हैं डट गए और वो हुकूमत के दबाव में नहीं आए या हुकूमत की मुदाखलत में नहीं आए। अब आप ये देखें कि ये चीज़ सामने आ गई है और इसके असरात हर सतह पर होंगे। अब ये चूंकि 12 केसेस हैं, अब मसला ये है कि अब हुकूमत को इतनी मुश्किल हो गई है, इतनी मुश्किल हो गई इमरान खान को जेल में रखना कि नए केसेस कहां से उठाएं, कहां से बनाएं, क्योंकि जितना भी कोशिश करेंगे इससे भी ज्यादा जाली, झूठे, बेबुनियाद मुकदमात ही होंगे जो इससे भी तेजी से उड़ेंगे। अब आप बताइए ना, बाकी क्या बचा? साइफर फारिग हो गया, तोशा खाना फारिग हो चुका, और उसके बाद इद्दत केस, वो भी, यानी तीनों केसेस में इमरान खान बरी हो गए। अब तो नैब की तरफ से बनवाने पड़ रहे हैं। जिस तरह आपको पता है सरम जावेद के हवाले से कहा गया नैब को कि तुम गिरफ्तार कर लो, एफआई को आ गया तुम गिरफ्तार कर लो। कहते जी हम किस तरह से गिरफ्तार करें, कौन सा केस बनाएं? तो यही हाल अब बाकी इदारों का है कि जी इमरान खान पर तुम केस बना दो, तुम बना दो। कहती हम बना कर थक गए हैं, हमारे पास अब बचा ही कुछ नहीं है, कहां से कोई नया केस बना दें, किस केस में डाल दें? हम यहां पर साइकिल चोरी, भैंस चोरी, बोरियां चोरी, चारपाइयां चोरी के केस बना चुके हैं इनकी क़यादत पर, और एक्सरे मशीन्स पता नहीं क्या क्या चोरी के बना चुके हैं। अब इमरान खान पर किस तरह का कोई नया केस बनाए, एक नया मसला है। क्योंकि अब ये जिस्मानी रिमांड फारिग हो गया, अब जुडिशियल रिमांड पर है इमरान खान साहब, जुडिशियल रिमांड पर जाएंगे। जुडिशियल रिमांड के हवाले से कानून ये कहता है कि फौरी तौर पर जमानत की जमानत आपका हक हो जाता है, जमानत मिल सकती है। जब तक पुलिस कस्टडी में होता है तो जमानत नहीं मिलती, जो ही जुडिशियल कर दिया जाता है तो फिर जमानत मिल सकती है। तो इमरान खान साहब इसमें जमानत पर रिहा हो सकते हैं। अब हुकूमत के लिए ये नई टेंशन बन गई है, और क्या करें? अब नए बेबुनियाद मुकदमात बनाने होंगे, वो बनाएंगे तो और ज्यादा जगसाई होगी। फिर क्या बयानियां बनाएंगे कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6-7 जजेस सिवाय जस्टिस आमिर फारूक के, जिनके खिलाफ इमरान खान ने एतमाद कर दिया है, वो सारे के सारे जजेस जो हैं जी वो ठीक नहीं हैं। इसी तरह काजी फैसल साहब के अलावा सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस ही गलत हैं जी। इस तरह अब लाहौर हाई कोर्ट के भी सारे जजेस जो है वो गलत हो गए हैं। इनके लिए पूरी जुडिशरी अब गलत हो गई है, जबकि इन्होंने खुद ये इन लगाए हुए या इनके दौर में लगे हुए जजेस इनमें शामिल हैं। फिर भी आप देखिए कि इनका क्या हाल हो रहा है। अब ये जो नाकाबिले तरदीद और ठोस सबूत कहे जाते थे वो किस तरह से फारिग हुए हैं वो देखिए। और जब ये मांगा जाता है तो अब वो देखिए ना, शवाहिद का क्या कुछ भी, तो इनके दलाइल ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और इसके साथ साथ जनाब इस फैसले के अबसरात ये आ रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आज लाहौर हाईकोर्ट की समाअत बराह रास्त दिखाई जाती तो अवाम भी देखती कि 9 मई का शोर कितना है और प्रोसिक्यूशन की शहादतें क्या हैं। फिर जज साहिबान के खिलाफ दिन रात बयान शुरू हो जाएंगे कि रिलीफ दे दिया, रिलीफ दे दिया। और इंसाफ हो तो इमरान खान के खिलाफ सारे मुकदमात रद्दी की टोकरी में जाएं, और वो भी आज ही, यानी आज ही के दिन, एक दिन के अंदर ये सारे मुकदमात रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे अगर ये सारा कुछ बराह रास्त दिखाया जाए और इंसाफ पर मबनी फैसले हों तो ये सब कुछ फारिग हो जाए। तो इमरान खान साहब के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा रिलीफ है, इसमें कोई शक नहीं। 12 मुकदमात हैं और अब 9 मई के हवाले से नया मुकदमा बनाना और वो जो पाबंदी और जनाब गद्दारी का केस, उसका भी आप देखिए कि क्या हाल होगा। अल्लाह हाफिज़।